देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये क्वेश्चन हुआ, वैल्यू ऑफ समीशन लगाया हुआ है n इक्वल्स टू 1 to 1000 एंड n एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम n माइनस 1 to n e टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। वो इस वैल्यू को हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों बातों को समझें कि ये समीशन और उसके आगे इंटीग्रल साइन जो लगा हुआ है ये वैल्यू किस तरह से बनाएगा, ओवरऑल इसमें होगा क्या। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए समीशन करना है, समीशन करके अगर वैल्यू लिखता है तो देखिए इसको हम एक इजी वे में समझते हैं बात को। n 1 से 1000 जाएगा एंड when first you have to put the n equals to 1 and find out the integral, plus n equals to 2, place the value of n equals to 2, find out the integral, plus place the n equals to 3 and up to 1000 you have to go। और यहाँ जरा देखें कि n इक्वल्स टू 1 वैल्यू अगर लिखेंगे तो n 1 में 0 हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा e टू दी पावर, इसको हम डायरेक्टली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स हो जाएगा। n जब वैल्यू 2 पुट करेगा तो यहाँ 1 बनाएगा और 1 से 2 वैल्यू जाएगी, ठीक है, e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx जाएगा। अब हम बात कर लें जरा, वहाँ तक जाएगा 1000 तक, तो 1000 तक अगर लिखा जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू देगा 999, दिस इज 999 एंड अप टू n मीन्स 1000 जाएगा, e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx होगा। अल्टीमेटली यही चीज होनी, ठीक है। सो दिस इज 0 to 1 प्लस 1 to 2 एंड 999 to 1000। सो बेटर हम एक उस चीज को, जब हम बात को समझ गए, इसको हमने ओपनिंग करके इस तरह से लिख दिया है, तो वापस एक बार असेंबल करके लिख देते हैं। क्यों नहीं इसको 0 से लेके 1000 तक इंटीग्रेट किया जाए। 1000 से 0 to 1000 अगर इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 1000 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, तो अब पोजीशन ज़्यादा क्लियर हो जाती है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो डेफिनेटली इट्स पीरियड इज 1, राइट। तो उसको 1000 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 1000 कम्स आउटसाइड, 0 to 1 हो गया, और 0 to 1 में e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, वो हम डिफाइन कर ही चुके हैं, आपको मालूम है अच्छी तरह से कि 0 to 1 के बीच में ये जो फंक्शन है f(x), फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बेसिकली x से डिनोट हो जाता है, ये डिफाइंड होके x वैल्यू आ जाती है, क्योंकि ये जो है लाइन y इक्वल्स टू x की लाइन देता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम x से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे e टू द पावर x dx between 0 and 1, this fractional part of x acts as a x, this is the y equals to x line, this is the y equals to x line making 45 degree angle with the x axis, right। तो ये चीज हो गई, इसके बाद में बस इंटीग्रेट करना बाकी है। दिस इज 1000 e टू द पावर x हो जाएगा, और इसमें लिमिट लगा देंगे बिटवीन 1 and 0, 1000 e to the power 1 and e to the power 0, this is 1000 times e minus 1, e to the power 0 is 1, so this is C option is correct, it is 1000 into e minus 1। उसने सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए थे, e टू द पावर 1000 माइनस 1000 और इस तरह से सारे, तो वो कोशिश करते हैं कि हाउ टू कंफ्यूज बिटवीन द ऑप्शंस, सो दैट यू कैन नॉट टेक द गेस, आप गेस करके और उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो वो सारी कंफ्यूजिंग पोजीशन उसमें ऑलरेडी पुट की जाती है, ठीक है ना। कोशिश ये की जाती है कि उसको प्योर वे में आप अटेम्प्ट करके ही वर्कआउट करें, क्योंकि अगर गैस करके ही कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा सवाल का। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट देखिए, इट इज फ्रॉम -π/4 to n pi minus π/4, and this is mod of sin x plus cos x dx। इसको इंटीग्रेट करना एक तरह से जनरलाइज रिजल्ट है,
यहाँ पे आपको कई सारी वैल्यूज क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिसमें यहाँ पे कि 2 पाई माइनस पाई बाय 4 दिया हुआ है, 4 पाई माइनस पाई बाय 4 भी अवेलेबल है एक क्वेश्चन। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, तो इसको हम एक जनरल वे में ले रहे हैं इसको। देखिए इस पे एक काम करेंगे, पहले इस पूरी वैल्यू को एक कर लेंगे, सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट वी कैन डिसाइड अबाउट द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, राइट। तो उसके लिए एक काम किया जाएगा, फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 तो दिस इज एन पाई माइनस पाई बाय 4, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। √2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर ले लिया, और √2 से जो डिवाइड किया उसको हमने अंदर ले लिया। तो मॉड के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, जा सकता है नंबर, 1/√2 पॉजिटिव है, इंटू डी एक्स है, ठीक है। वो इसलिए किया क्योंकि इस वैल्यू को आप जो है माइनस पाई बाय 4 से एन पाई माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे, राइट, और ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। दिस इज द बेस्ट मीन्स, इसमें कुछ लैट करने की जरूरत नहीं है, देयर आर सम रिजल्ट्स, डायरेक्टली उसको लिखा जा सकता है, राइट। सो it can be written as this is sin x, this is sin x cos pi by 4 plus cos x, and this is sin pi by 4, right, into dx। इसको आप ऐसा करेंगे √2, this is from minus pi by 4 to n pi minus pi by 4 sin of x plus pi by 4, sin a cos b plus cos a sin b, फॉर्मूला बन गया, इंटू dx। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट देखिए आप, कि मॉड ऑफ साइन एक्स का हमने पीरियड देखा था पाई, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 का भी पाई ही होगा। एक्स प्लस, यहाँ एक्स के साथ में अगर कॉफिशिएंट कुछ चेंज करता है तो पीरियड में चेंज आता है, और अगर यहाँ प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट अगर वैल्यू रहती है तो फंक्शन उतना शिफ्ट लेता है एक्स एक्सिस के अबाउट, बट उसका पीरियड चेंज नहीं करता। मॉड ऑफ साइन एक्स का है पीरियड पाई, सो मॉड ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 का भी पाई ही रहेगा, वो फंक्शन पूरा आगे शिफ्ट हो जाएगा, बट उसका जो कर्व है, वो जितना उसका लेंथ है पीरियड जो जो कि पाई है, वो सेम रहेगा। इट जस्ट शिफ्ट्स ऑन द एन एक्स एक्सिस, बट पीरियड डज नॉट चेंजेस, राइट। सो दिस इज द कंडीशन, इसमें भी पीरियड उतना ही रहेगा, और पीरियड हम देख रहे हैं पाई रहेगा। ये माइनस पाई बाय 4 से ले रहा है, माइनस पाई बाय 4 दोनों साइड सेम है। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें इसमें से अपर लिमिट से लोअर लिमिट, तो बेसिकली ये 0 से एन पाई गया, तो उसको आप नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे 0 to n पाई एंड साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 को ले लेंगे। फिर नेक्स्ट, जब इस फंक्शन का हमने पीरियड अभी यहाँ पे पाई डिसाइड किया है, पाई है इसका, तो n कम्स आउटसाइड, so can we write the root to n and integration from 0 to pi and sine of x plus pi by 4, right, और उसको इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सो इट इज इक्वल्स टू रूट टू एन एंड एक बार लिख देता हूँ वापस, 0 to pi and this is sine of x plus pi by 4, right, this is in modulus dx। यहाँ पे लेट करेंगे आप x plus pi by 4 इक्वल टू t। देखिए ये जब लेट करेंगे तो dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt एंड चेंज इन लिमिट ऑल्सो, लोअर लिमिट में चेंज ये आएगा कि लोअर लिमिट में x 0 प्लस करेंगे तो लोअर लिमिट आएगी t इक्वल्स टू pi by 4, अपर लिमिट हो जाएगी इसमें, अपर लिमिट व्हेन यू प्लेस द दिस हियर, so this is pi plus pi by 4, so t equals to 5 pi by 4 हो जाएगी अपर लिमिट, राइट। इसको फिर आप एक काम करेंगे, √2 लिख देंगे, √2 पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 गया एंड चेंज ऑफ लिमिट कर दिया, दिस इज फ्रॉम पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4, राइट, और रूट ऑफ साइन टी, दिस इज रूट ऑफ सॉरी मॉडुलस ऑफ साइन टी एंड dx की जगह हमने dt लिख दिया। अब वापस देखिए साइन टी फंक्शन है, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 चल रहा है, तो उसको अगर इधर हम ग्राफ देखें थोड़ा,
इट इज गोइंग फ्रॉम पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4। पाई बाय 4 पोजीशन ये होती है, पाई बाय 4 यहाँ पे होता है, पाई बाय 4 एंड पाई, एंड फ्रॉम दिस इज द पाई प्लस पाई बाय 4, सो 5 पाई बाय 4 वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो आप एक काम करेंगे, पाई बाय 4 से पाई तक उसको इंटीग्रेट कर देंगे, पाई बाय 4 से पाई तक वो वैल्यू पॉजिटिव ओपनिंग देगा, दिस इज एट द above the x-axis, so it will give the positive opening here। तो इसको लिखेंगे रूट टू, दिस इज द रूट टू n, n is also there right, रूट टू n लिखते आएंगे, रूट टू n, this is root 2 n, and you can write the from pi by 4, pi by 4 से पाई तक। और t वेरिएबल को तो आप कभी भी हटा सकते हैं, t को वापस x मान लीजिए कर दिया हमने, t को x कर दिया तो उसको लिख देंगे x ही लिख देते हैं। इट इज फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई एंड इट opens positive x dx plus root 2n as it is है, and from pi to 5 pi by 4, pi plus pi by 4 at this position it will open negative, और इधर ये नेगेटिव ओपन हो करेगा राइट, तो उस जगह नेगेटिव लिखेंगे और इस बीच में नेगेटिव आएगा तो यहाँ माइनस लगा दिया जाए इसका साइन एक्स डी एक्स। मॉड ऑफ साइन एक्स को हमने माइनस साइन एक्स खोला, माइनस बाहर कर दिया और उसको सॉल्व कर देते हैं। दिस इज रूट टू एन एंड साइन एक्स का आएगा माइनस कॉस एक्स, तो इसके लिए माइनस बाहर हो गया कॉस एक्स, एंड इट इज फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई राइट, इसको लिख देंगे पाई बाय 4 से पाई, और ये भी नेगेटिव खुलेगा, सो रूट टू एन एंड अगेन पॉजिटिव हो जाएगा cos x, again it is from pi to 5 pi by 4। now place the values, minus root 2n and again this is cos pi minus cos pi by 4 right, so minus root 2n, cos pi is minus 1, cos pi by 4 minus 1 upon root 2, ये वैल्यू हो गई, प्लस root 2n, now place the upper limit, cos 5 pi by 4, so this is cos of pi plus pi by 4 goes into the third quadrant, so minus value देगा minus 1 by root 2 right, minus cos pi, and cos pi की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 1 होती है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 मिलेगा, इन सब वैल्यूज को ओपन कर देते हैं, प्लस रूट टू एन हो गया, प्लस रूट टू एन हो गया, माइनस माइनस प्लस, दिस इज सिंपली एन, रूट टू कैंसल्स, एन वैल्यू देगा, प्लस दिस इज अगेन रूट टू एन माइनस रूट टू एन, सॉरी दिस इज रूट टू एन, चलिए इसको पॉजिटिव मान लेते हैं और इसको मैं लिख देता हूँ माइनस का एन, माइनस ऑफ एन, सो इट गिव्स द ऑलरेडी एन से एन कैंसिल हो जाता है, दिस गिव्स द 2 रूट 2 n value, so this is the answer here, this value is equals to 2 root 2 n। इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो जनरल वे में सवाल कई तरह से बना देगा वो, n की जगह 2 पाई, कुछ क्वेश्चंस में 4 पाई और कुछ में 6 पाई भी रखा हुआ है, या 1 पाई 2 पाई और 3 पाई भी रख सकते हैं, पर्टिकुलर इस n वैल्यू को चेंज करके वी कैन क्रिएट द अदर 5 क्वेश्चंस राइट, तो वो सारे बनाए सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं।